जी बेटा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था, एफ ऑफ एक्स, इसको इस तरह से लिख लें, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स ई रेज टू माइनस म्यू म्यू रेज टू द पर एक्स, राइट। एग्जांपल, consider a Python distribution with mu equals to 3, compute f of 2। ये हमें क्वेश्चन है, f of 2 कंप्यूट करें। आप क्या करेंगे इसके ये कि इसका फॉर्मूला लिखें, जैसे हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला इस तरह से लिख लेते हैं, ई रेज फ्रॉम माइनस म्यू म्यू रेज टू एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल, और इसमें आपको गिवन है म्यू इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये आपको गिवन है म्यू इज इक्वल टू 3। फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 जो है वो ई रेज फ्रॉम माइनस म्यू, यानी म्यू आपका 3 है, ई रेज फ्रॉम माइनस 3 बन गया 3 म्यू रेज टू द पावर एक्स, यानी 3 रेज टू द पावर, ये एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। आगे सिंपली आप कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर लें, सॉल्व कर लें इसको, ई रेज टू द पावर माइनस 2, और अगर मैं एक्सेल को यूज़ करूं तो एम एस एक्सेल के लिए आपने इस तरह से ई रेज टू द पावर ई एक्स पी -2 यानी -2 टाइप कर लेना है, 0.1353 इस तरह से आ जाता है। एक्सेल में फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ, ई एक्स पी लिखें, ई एक्स पी और -2, सो 0.13534, ठीक है, ये आ जाता है, और 3 रेज पर 2 बाई 2 फैक्टोरियल, सो इसका आंसर बन गया 0.2240। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 को इस तरह से लिखेंगे, कंप्यूट एफ ऑफ 1, ठीक है, एफ ऑफ 1 ई रेज पर माइनस म्यू यानी -3 म्यू रेज टू द पावर एक्स, अब यहाँ पर हाँ जी एक्स आपका 1 है, म्यू 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे, 3 रेज टू द पावर 1, ओके, 3 रेज पर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करते हैं तो 0.1494 आंसर आता है। इसका पार्ट थर्ड चेक करें, पार्ट थर्ड में प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर, थैंक यू, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 2, इसको आप इस तरह से करेंगे बेटा कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 2, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 2, ये आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 2, और लेस देन 2 में यूं आप इसका प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी लेस देन 2 क्या होता है, लेस देन 2 बन गया आपका एक्स इज इक्वल टू 0 और प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ आपने पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ई रेज पर माइनस म्यू यानी ई रेज पर -3, यहाँ आप 3 करेंगे, यहाँ गलत किया हुआ है, 3 रेज टू द पावर 0 ओवर एक्स फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल, और इस केस में भी ऐसे ही, ई रेज पर माइनस म्यू म्यू रेज टू द पावर एक्स, एक्स आपका 1 है यहाँ, ठीक है, और यहाँ 0 आना था, ये 0, यानी ई रेज पर माइनस म्यू, म्यू याद रखिए 3 है, और म्यू रेज टू द पावर एक्स, एक्स 0 है यानी ये वाला, एक्स इज इक्वल टू 0 ओवर 0 फैक्टोरियल, ठीक है, ये 1 के लिए प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1 की कैलकुलेशन इस तरह होगी, ई रेज पर माइनस म्यू यानी -3, 3 रेज टू द पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, सो ओवरऑल हम इस तरह से कंप्यूट करेंगे तो आंसर आता है 0.8009। जी क्लियर है इस क्वेश्चन। सिंपली आपको पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर आपको 3 गिवन है,
और ये तीन पार्ट्स हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी f of 2, compute f of 1 and compute probability x greater or equals to 2. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है इफ x इज पाइथन रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर म्यू इज इक्वल टू 2, ये म्यू इज इक्वल टू 2 है, पैरामीटर इज 2 एंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 आर मोर. इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दीज वैल्यूज. ओके, सोल्यूशन में आप क्या करते हो, यहाँ से पिक कर लें म्यू कितना है 2 है और पहले आप 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें. आप फॉर्मूला लिखें यहाँ, बल्कि आपने एक फॉर्मूला लिख लिया. ये फॉर्मूला है पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का और इसको फॉलो करते हुए 0 की प्रोबेबिलिटी फिर 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें. ठीक है, और फिर 2 की प्रोबेबिलिटी. इस तरह से 3 आर मोर को इस तरह से लिखते हैं 3 आर मोर. ये जरा गौर करें 3 आर मोर. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आर मोर और उसको यूं लिखेंगे आप फिर 1 माइनस एक्स लेस देन 3. लेस देन 3 में 0, 1, 2 आ जाता है. प्रोबेबिलिटी 0, 1, 2 और ये हमें फाइंड करना है 0, 1, 2 और 0 की प्रोबेबिलिटी ये आपने फाइंड की हुई है. 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड की हुई है. ये वैल्यूज प्लेस करें यहाँ, 1 में से माइनस कर लें, ये आपके पास आंसर आ जाता है. दोबारा क्वेश्चन देखें. इफ x इज अ पाइथन रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर म्यू इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 0, 1, 2. पहले ये फाइंड करें आप 0, 1, 2 अलग अलग और 3 आर मोर. 3 आर मोर को आप इस तरह से लिख लेते हैं 3 आर मोर. The probability x greater or equals to 3, 1 minus probability x less than 3. Right? Next example. इसमें भी आपको पैरामीटर फाइंड करना होता है. पैरामीटर की वैल्यू देखें और उसके बाद जो क्वेश्चन किया जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है. 200 passengers have made reservation for an airplane flight. 200 passengers, ये n is equal to 200 passengers हैं. If the probability of passenger who has a reservation will not show up is 0.01. पैसेंजर जो अपना रिजर्वेशन शो नहीं कर पाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 1%. What is the probability that exactly 3 will not show up? इनमें से क्या चांसेस हैं कि 3 शो अप नहीं कर सकेंगे. exactly 3 will not show up, यानी ये हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. exactly 3 will not show up, will not show up their reservation. ठीक है, कि वो अपनी रिजर्वेशन शो नहीं कर पाएंगे, उसकी क्या चांसेस हैं. म्यू इस तरह से फाइंड होगा आपका म्यू इक्वल्स टू एनपी. म्यू है एनपी के इक्वल, पी आपको गिवन है 1%, 0.01 एंड एन इज इक्वल टू 200. ठीक है, 200 म्यू यहाँ से फाइंड हुआ, दिस इक्वल्स टू 2, म्यू 2 के इक्वल. और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये है पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर्मूला है ये e raised to minus mu raised to the power x over x factorial. और फाइंड आपको क्या करना है, exactly 3 will not show up. ये नहीं है, प्रोबेबिलिटी x equals to exactly 3, ये हमें फाइंड आउट करना है. प्रोबेबिलिटी और x is equal to 3 के लिए फॉर्मूला e raised to minus mu raised to the power x over x factorial. ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. e raised to minus mu कितना है 2, yes, mu is equal to 2, फिर 2 raised to the power यानी x कितना है, ये x है, x is equal to 3, right, over 3 factorial. so इसे आप कैलकुलेट करें, यो आंसर आ जाएगा आपका 0.1804. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल.
इसमें बेटा ये पूछा जा रहा है कि चेक करते हैं एग्जांपल 3 a sampling plan calls for taking 100 items from a very large lot which is one element defective 100 में से एक एलिमेंट डिफेक्टिव है यानी 1% प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स की बन गई ये देखिए P बन गया आपका 1% P इज 1% डिफेक्टिव आइटम्स की प्रोबेबिलिटी है 1% यहीं से हम Q फाइंड कर लेते हैं ये Q बन जाता है let X be the number of defectives found in sample 100 N is equal to 100 construct a table of probabilities X 0 1 2 3 4 यूजिंग फर्स्ट बाइनोमियल ये देखें पहले हम आपको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है और देन आपको अप्लाई करना है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है क्वेश्चन में सिंपली आपको P गिवन है N गिवन है दिस इज N आपको यहाँ गिवन है 100 और P आपको गिवन है 1% डिफेक्टिव आइटम्स क्वेश्चन है कि आपको पहले यूज करना है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है NCX P raised to the power X Q raised to the power N minus X पहले पार्ट में आपको बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज करना है उसके लिए आपके पास आ गया N और P और Q आपने कैलकुलेट कर लिया NPQ आपके सामने फॉर्मूला आपने अप्लाई करते हुए प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है 0 से लेकर 4 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वो फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर देनी है फॉर्मूला है बाइनोमियल की केस में NCX P raised to the power X Q raised to the power N minus X 0 के लिए देखें 100 C0 0.01 raised to the power 0 0.99 ये हमने ऐसे लिख लेना 0.99 ठीक है 0.99 1% के बाद 99% की बन जाता है सो इस तरह से आपने वैल्यूज साइन कर देनी है इनको 0.99 Q की वैल्यू है 0.99 ये ठीक कर लें स्लाइड में ठीक नहीं है अब इसको करेक्ट करें 0.99 और इसको एवेल्यूएट कर लें चेक करें क्या आंसर ये आ रहा है ओके दोबारा देखें एग्जांपल को ये अभी हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक पार्ट किया अभी यूजिंग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और फिर यही क्वेश्चन है उन्होंने कहा एंड देन पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सैंपलिंग प्लान कॉल्स फॉर टेकिंग 100 आइटम्स फ्रॉम अ वेरी लार्ज लॉट व्हिच इज one element defective let X be the number of defectives found in sample 100 construct table of probabilities X 0 1 2 3 4 right ये हमें फाइंड करना है यूजिंग दी फर्स्ट बाइनोमियल एंड देन पॉइसन बाइनोमियल के लिए फॉर्मूला NCX P raised to the power X Q raised to the power N minus X N is 100 P is 0.01 and Q is 0.99 then Poisson probability distribution using Poisson probability distribution Poisson का फॉर्मूला है आपके पास e raised to the power minus mu raised to the power x over x factorial ये फॉर्मूला ओके म्यू आपका 1 है यानी 100 को मल्टीप्लाई किया है यहाँ देखें म्यू इस तरह से फाइंड कर लें म्यू आप इस तरह से टेकअप कर लें इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है दोबारा दिखाता हूँ यहाँ मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको म्यू फाइंड करना है ये वाला तरीका है NP mu is equal to NP for the Poisson distribution calculate first the parameter mu equals to NP N is 100 and P is 0.01 so mu is equal to 1
पाइथन के लिए म्यू आपके पास बन गया 1। फॉर्मूला है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का e रेज़ पर माइनस म्यू म्यू रेज़ पर x ओवर x फैक्टोरियल। जीरो की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आपने ये लिख लेना है e रेज़ पर माइनस 1 1 रेज़ पर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल। जब 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपने कहना e रेज़ पर माइनस 1 1 रेज़ पर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल। ये म्यू है आपका 1 1 रेज़ पर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। इस तरह से बाकी वैल्यूज भी इस तरह से फाइंड कर लेंगे अप टू 4। लास्ट ये आ जाती है प्रॉपर्टी x इज इक्वल टू 4 e रेज़ पर माइनस 1 1 रेज़ पर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल भी सिंपल है, आपको म्यू गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। फिर देखें इफ x इज अ पाइथन रैंडम वेरिएबल विद म्यू इज इक्वल टू 1.6 and then find probability x is for 0 1 2 and x greater than 2। सिंपली आपको पहले फॉर्मूला लिखना होगा, पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखते हैं आप और साथ आप मेंशन कर दें कि इसका p कितना है आपका पैरामीटर, सॉरी म्यू इज 1.6 which is given, फॉर्मूला इज दिस वन, फॉर्मूला आपको ये यूज करना है और बाकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 0 1 2 तक। ये देखें 0 1 2 की प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आप फाइंड कर लेते हैं, बुझेगा ना। फिर एक क्वेश्चन है आपसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 और 1 माइनस x लेस आर इक्वल टू 2। ये फॉर्मूला है 1 माइनस x लेस देन आर इक्वल टू 2 भी इंक्लूड करेंगे और ये वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, 0 की प्रोबेबिलिटी, ये 1 की प्रोबेबिलिटी और x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को सम करके 1 में से माइनस कर लिया, ये आंसर आ गया आपके पास 0.2166। एग्जाम्पल दोबारा देख लें, इसमें आपको बेटा म्यू गिवन है, म्यू इज 1.6, फॉर्मूला पाइथन का यूज कर लेंगे यहाँ और ये चीजें फाइंड करनी है आपको 0 1 2 की प्रोबेबिलिटी और देन x ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट एग्जांपल पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको ऑलरेडी आपको एक फॉर्मूले की फॉर्म में ये गिवन है, यानी इसको मैं दिखाऊं आपको, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x वो है e रेज़ पर माइनस म्यू, म्यू क्या होता है, ये 3 है, यहां से आप डिटेक्ट कर देते हैं म्यू इज इक्वल टू 3, ठीक है। एंड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटीज 0 1 2 3 एंड 4। म्यू अगर आपके सामने है, यहां से आपने फाइंड कर लिया इस कैलकुलेशन से, इस फॉर्मूले में आपको गिवन है म्यू इज इक्वल टू 3, 0 की प्रोबेबिलिटी अब x की जगह अब 0 अप्लाई कर देंगे, वैल्यू 0 1 2 3 एंड 4। सो यूं आप फाइंड कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। Example 6. In example 6, suppose x has a binomial, x has Poisson distribution with probability x is equal to 1 is 0.3, probability x is equal to 2 is 0.2. Then calculate probability x is equal to 3, 4 and probability x greater than 4. राइट, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 4, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो सिंपल। यहाँ से देखें, ये आपको ये गिवन है, इतना आपको गिवन है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 गिवन है, साथ ये बता दिया गया है कि ये पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर ये पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का, ये आपके पास फॉर्मूला, और 1 की प्रोबेबिलिटी पाइथन का फॉर्मूला यूज करते हुए ये इसके बराबर आ गई, e रेज़ पर माइनस म्यू म्यू रेज़ टू द पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, ये 3 के इक्वल आ जाती है।
ठीक है ना। जैसे हम बाइनोमियल में काम कर रहे थे, तो ये अब पाइसन का फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं। तो e की पावर माइनस म्यू और म्यू 1 फैक्टोरियल तो 1 के इक्वल है। सो ये एक इक्वेशन आ गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये एक आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है। इस तरह जो सेकंड इक्वेशन है, इसको यूज करते हुए इसमें भी आप पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करके ये यहाँ देखते हैं, ये पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ई रेज़ पावर माइनस म्यू, क्योंकि म्यू आपको यहाँ गिवन नहीं है, आपने म्यू एज सिंबल ही रखना होगा। ई रेज़ पावर माइनस म्यू, म्यू रेज़ टू पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये गिवन है आपको इक्वेशन नंबर 2 को चेक करते हुए 0.2 के बराबर है। इसको भी आप सिंप्लीफाई करें, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट द इक्वेशन नंबर 4, और ये आपके पास बन गया म्यू स्क्वायर ई रेज़ पावर माइनस म्यू। ठीक है, ये इक्वेशन 4। अब 3 और 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। मसलन इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 3 के साथ, तो यहाँ से आपके पास म्यू की वैल्यू मिल जाती है 1.33। क्लियर? क्या इस एग्जांपल में क्या हुआ है, हमें ये दो रिजल्ट्स गिवन है और दोनों पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में बताया है कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1.3 के इक्वल है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2.2 के इक्वल है। फॉर्मूला आपके पास ई रेज़ पावर माइनस म्यू, म्यू रेज़ पावर x ओवर x फैक्टोरियल। पहली इक्वेशंस यानी 1 के लिए आप x की जगह 1 पुट करें फॉर्मूले में, और वो आपके पास बन गया 0.3 आंसर। ये एक इक्वेशन हमने कह दिया 3 इक्वेशन, और इस तरह प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 के लिए 0.2, और 2 में आपने देखा कि वो इक्वेशन बन गई, यानी जहाँ x है उसकी जगह आपने 2 प्लेस कर लिया, ई रेज़ पावर माइनस म्यू, म्यू रेज़ पावर x यानी ओवर 2 फैक्टोरियल, दिस इक्वल्स टू 0.2। ये एक इक्वेशन बन गई 4। सो इक्वेशन 3 और 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशंस को आप जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो क्या होना है, 4 को 3 से डिवाइड कर लें, ई की पावर माइनस म्यू, ई की पावर माइनस म्यू कैंसिल हो जाता है, एक म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू, वो म्यू के इक्वल आ जाता है। सो यहाँ से आपको मिला म्यू इज इक्वल टू 1.33। अब क्वेश्चन में दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। इसमें पूछा ये जा रहा है कि फाइंड, एक तो 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 4 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जब आपके पास म्यू की वैल्यू है तो आप क्या करोगे, आप फार्मूला यूज करते हुए ये चीज़ें फाइंड कर लेते हो। ठीक है, इस एग्जांपल में सिर्फ ये था कि आपको म्यू अलग से फाइंड करना है। तो जब आपके पास म्यू मिल गया, आपके पास म्यू 1.33 मिल गया, तो उसको यूज़ करते हुए, फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आपने x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी, 4 की प्रोबेबिलिटी और ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 कैसे लेते हैं, 1 माइनस एक्स लेस देन 4, ये फॉर्म आ जाती है लेस देन 4 की फॉर्म में। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आप जो पीछे फाइंड की वो प्लेस करें, इस तरह से आपके पास आंसर आ जाता है। क्लियर? आई थिंक ये सारी एग्जांपल्स एक तरह से ही हैं। म्यू आपको फाइंड करना होता है सम टाइम, और म्यू फाइंड करके आपको जो वैल्यू पूछी जा रही है प्रोबेबिलिटी की वो बतानी है। इस एग्जांपल में ये एक रिलेशन है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, दिस इक्वल्स टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4। पाइसन का फॉर्मूला अप्लाई करके ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसको प्रोसीड करें तो यहाँ से म्यू स्क्वायर मिल जाता है 4, ये 4 के इक्वल आ रहा है। यहाँ से आप इसका स्क्वायर रूट लें विच इज़ 2 यूज़ करते हुए ये आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाता है। यानी यहाँ एक एक्सप्रेशन गिवन है, रैंडम वेरिएबल x हैज अ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2, दिस इक्वल्स टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4। इस
रिलेशन को यूज करते हुए आपने म्यू फाइंड कर लिया है, और फिर आपसे क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 एंड x लेस आर इक्वल टू 3। ये आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। इस सॉल्यूशन में आपको प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 नहीं गिवन, ये सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिखा म्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, क्यों? म्यू इज इक्वल टू एन पी है ना, तो देखें एन नेगेटिव होता है ना पी नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम यहाँ से प्लस माइनस म्यू जो है, तो प्लस माइनस आप यहाँ से टेकअप कर लेंगे म्यू, म्यू इक्वल्स टू 2, जस्ट 2 होगा, नेगेटिव वैल्यू इग्नोर हो जाती है, म्यू नेगेटिव नहीं होना आपका यहाँ, ये आपको पॉजिटिव वैल्यू ले लेनी, ये इसकी लॉजिक है, राइट। और x इज इक्वल टू 1 के लिए आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लें, और 1 के लिए ना ये आंसर आ जाता है आपका, दिस वन। अगर मैं अलग से कैलकुलेट करूं तो ये आंसर आ जाता है, और वो आंसर है 0.271। ओके, इस तरह से आप ये 1 के लिए भी आंसर ले लेते हैं आप। और लेस देन 3 के लिए ये सारी कैलकुलेशन है। तो अब जरा माइक ऑन करके बताएं कि क्लियर हो रहे हैं ये सारे न्यूमेरिकल्स से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इज इट यूं हमने सीखा कि किस तरह से हम कैलकुलेट करना है बाई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन है। 7 एग्जांपल्स हैं, तो ये आपको दोबारा अब मैं पीडीएफ भी सेंड कर देता हूँ, अभी इसको सीखें आप, और पाइथन का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इन्हें सॉल्व करें। ओके, क्लियर?